राधे राधे। आपको एक बहुत सत्य और दिल झकझोर देने वाली घटना आपको सुनाऊं मैं। श्री बिहार जी तुम जानो, एक अब जगह का तो नाम मैं खोल ही दूँ, लखनऊ की ये घटना है। और बड़े पॉश इलाके में एक रिटायर कर्नल रहते थे पत्नी के साथ। पॉश इलाका, एक नंबर का इलाका, बढ़िया कोठी बनी हुई, रिटायर थे वो। तो बुज़ुर्ग हो चुके थे, दोनों बच्चे उन्होंने पढ़ा लिखा करके इतने लायक कर दिए कि दोनों ही बच्चे वो अमेरिका चले गए थे। अमेरिका में ही, लेकिन इधर उधर अलग अलग अपना परिवार लेकर के दोनों वहीं रहते थे। माँ फ़ोन करती रहती कि बेटा घूम जा, कई दिन हो गए तुझे देखा नहीं, बेटा घूम जा। पिताजी थोड़ा अपने भाव को रोक के रखते थे कि बेटा घूम जा, फिर भी कह देते, लेकिन वो सहज में आना जाना नहीं होता था उनका। एक दिन पिता ने भरे गले से बच्चों को फ़ोन किया कि बेटा, कि हाँ पिताजी क्या हुआ। तो रोने लग गए कि बेटे तुम्हारी माँ नहीं रही, माँ चली गई तुम्हारी। तो बच्चों को भी बड़ा अफसोस हुआ। बोले फटाफट, बड़े बेटे का नाम था मुन्ना और छोटे बेटे का नाम था चिंटू। बोले चिंटू मुन्ना दोनों तुम लोग आ जाओ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर। और लाश पर बैठे हुए पास में वो रोते रहे रात भर। इन के इन प्रकारेण उनको बच्चों को फ़्लाइट मिली और इंडिया आए वो। और जब पहुँचे मालिक है मेरे बिहार जी, तो जब वो बेटा वहाँ पर बेटा आया तो कमाल की बात, पिता देख कर के भौचक के रह गए। पिता ने कहा कि बेटे मुन्ना नहीं आया, बड़ा बेटा, छोटा बेटा आया था, मुन्ना नहीं आया। तो चिंटू ने कहा सहज में, जो छोटा बेटा था, कि नहीं पिताजी भैया को कुछ काम था। कि अरे फ़ोन लगाओ उसको। अग्नि संस्कार का जो है मुख्य हाथ जब बड़ा बेटा है तो उसके हाथों से होना चाहिए माँ का। भावना भी बहुत फूट रही थी अंदर से, मन इसलिए भी कचोट रहा था कि बड़ा बेटा नहीं आया, कि बड़े बेटे को ही अंतिम संस्कार करना चाहिए। उसको फ़ोन लगाओ तुरंत, कहे कि अगली फ़्लाइट पकड़ करके आ जाए यहाँ इंडिया। और फौजी थे तो थोड़े से स्वभाव जिद्दी भी था उनका, कर्नल साहब का। जब अड़ने लगे तो चिंटू के मुंह से निकल गया, थोड़ा भावुक था, कि पिताजी मुन्ना भैया ने कहा है कि माँ की मौत पर तू चला जा और जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। ये सत्य घटना बता रहे हैं आपको। माँ की मौत पर तू चला जा, पिताजी की मौत पर मैं चला जाऊंगा, इसलिए दोनों का काम सज जाएगा। अच्छा, ये कहा उसने। चलो ठीक है, आता हूँ। कर्नल साहब खड़े होकर के अंदर कमरे में गए और अपने अरमानों को पकड़ने लग गए कि मैं कमज़ोर ना पड़ूँ, मैं ढीला ना पड़ूँ, मैं कमज़ोर ना पड़ूँ। लेकिन फिर भी अंदर जाते ही पत्नी का शरीर छूट चुका था, बिल्कुल अकेले कर्नल साहब बैठे रह गए। तो फूट करके अंदर रोने लगे और उन्होंने ये पत्र लिखा जो अब हम आपको सुना रहे हैं। ये पत्र लिखा उन्होंने कि बेटे, प्रिय पुत्र, मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को पालने पोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी कभी भी। तुम लोगों की बचपन से जो ख्वाहिश थी उससे बेहतर तुमको दिलाने की कोशिश करी। अच्छे से अच्छे स्कूलों में बेटे तुम्हें पढ़ाया। तुम्हारी एक एक सिसकी पर, एक खांसी पर, एक जुकाम पर माँ रात भर जगती रहती थी। पिताजी तुम्हारे जगते रहते थे जब छुट्टियों पे, जब हम होते तब। और इस अरमान से कि वो बेटे हमारे इर्द गिर्द रहेंगे, हमारी भावना समझेंगे। लेकिन बेटे एक बात और बतावें, उसमें जो लिखा चिट्ठी में कि माँ, ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन तुम दोनों को याद ना करती हो कि चिंटू मुन्ना कैसे हैं, उन्होंने
खाना खाया होगा कि नहीं, और कैसे रह रहे होंगे वहाँ पे, बहू का ख्याल रख रही हैं कि नहीं, बच्चे ठीक रह रहे हैं कि नहीं, आदि आदि सारी बातें। बोले एक दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बारे में कोई चर्चा ना करी हो। और मरते समय भी वो बार बार यही कह रही थी कि एक बार मुन्ना और चिंटू आ जाएं दोनों, तो मैं दोनों को गले लगा करके चूमना चाहती हूँ। बेटे क्षमा करना, तुम बड़े हो गए हो, लेकिन माँ के लिए तो अभी भी तुम वो छोटे चिंटू और मुन्ना ही हो। वो उसी भाव से तुम्हें मानती थी। लेकिन आज मुझे अपने ऊपर ग्लानि हो रही है कि मैंने इस सभ्य समाज को 2 अशिष्ट बच्चे दिए जिनके अंदर कोई सहानुभूति और प्रेम नाम की चीज़ नहीं है कोई भी। इस दुख को मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगा। और रही बात पिता के मरने की, तो मुन्ना मैं ये तकलीफ़ तुम्हें नहीं दूंगा कि तुम्हें वहाँ से दोबारा आना पड़े। मैं चाह रहा हूँ कि छोटा बेटा ही एक साथ, हमें दोनों को एक साथ ही निपटा करके यहाँ से जाए। और आंसू उस पर गिर पड़े। पत्र पे लिखते हुए कि बेटे इतना प्रेम रहा है तुम लोगों से, इतना प्रेम रहा है कि उस प्रेम का 10% भी तुम समझ नहीं पाए। और न जाने क्या होता है कि जनरेशन ऐसी होती जा रही है, हम भी इस बात को कह रहे हैं, उनका झुकाव अपने मैया बाप की तरफ होता ही नहीं। प्राय 20% को हटा दें, 30% को हटा दें, लेकिन 70% का झुकाव ख़त्म होता जा रहा है। वो केवल अपने बच्चों की तरफ देखते हैं, वो केवल अपने परिवार की तरफ देखते हैं, मैया बाप की तरफ देखते ही नहीं। और अंत में उन्होंने लिखा कि मेरी जितनी प्रॉपर्टी है वो पूरी प्रॉपर्टी नौकरों को ही दे दी जाए जो मेरी सेवा करते हैं। जितना जमा पैसा है उसमें से आधा पैसा वृद्धाश्रम को दे दिया जाए और बाकी का पैसा जो सैनिक कल्याणकारी विभाग है उनकी जो विधवाएं होती हैं उनके लिए दे दिया जाए। और मेरा अंतिम संस्कार करने के लिए अब मुन्ना को आने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा पिता। और वहीं कलम रोक दी। कमाल की बात, बाहर सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कर्नल साहब कहाँ हैं, कर्नल साहब कहाँ हैं। अचानक धड़ाक से आवाज़ आई गोली चलने की, और लोग दौड़ते हुए जब अंदर गए तो देखा खोपड़ी खुल चुकी है और कर्नल साहब मर चुके हैं कर्नल साहब। ये बात, ये बिल्कुल सत्य घटना है। यहाँ किसको दोषी कहोगे आप? मैया बाप ने बड़े लाड़ पूर्वक बच्चों को पढ़ा लिखा करके इस लायक कर दिया, क्या उनको दोषी कहोगे? क्या बच्चे विदेश जाकर के अपने आप में इतने व्यस्त हो गए, क्या उनको दोषी कहोगे? कि आजकल का कल्चर जो चल रहा है उसको दोषी कहोगे? बहरहाल मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं ये बात आज इसलिए कह रहा हूँ कि पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है। और बिहारी जी साक्षी है। अभी जब रामेश्वरम से आ रहे थे तो साथ में जो मित्रगण थे सभी बॉम्बे के थे, आगरा से थे, और कुछ वहाँ के लोकल जो लोग, रामेश्वरम के कुछ प्रोटोकॉल वाले लोग, कुछ तिरुपति बालाजी के लोग, सब लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, आप पितृपक्ष के बारे में आप क्या कहोगे? तो मैंने कहा भैया मेरे पास बहुत कुछ शब्द तो नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि यदि कोई भी व्यक्ति मुझसे ये बोल देता है, जो पुराने लोग हैं, कि बेटे तुम बिल्कुल अपने पिताजी की तरह लगते हो, बिल्कुल गुरुजी की तरह लगते हो तुम, तो मैं धाम में बैठा कह रहा हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने गोल्ड मेडल पहरा दिया हो। क्या जब कोई ये बात कहता है कि बेटे आप बिल्कुल गुरुजी की तरह लगते हो। हाँ, पितृपक्ष है, पूर्वजों का है, तो इस पितृपक्ष की बहुत बहुत बधाई। प्यारे जो जीवित हैं उनकी कद्र करो, प्रेम पूर्वक रहो मैया बाप के पास, क्योंकि एक स्थिति आने पर बुढ़ापा सबका आना है। यदि भगवत कृपा रही तो, नहीं कुछ लोग तो पहले ही निकल जाते हैं ना। बुढ़ापा सबका आना है, मरना सबको है, बुढ़ा सबको होना है।
और एक स्थिति आने पर फिर ये धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब फीका लगने लग जाता है प्यारे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने माँ बाप की, अपने परिवारिक जनों की, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, सेवा करो, उनको भी सुख दो और उस सुख से आप भी चौगुने आनंदित होते हुए रहो। राधे राधे, जय राधे।